कुछ इस तरीके से हमें करना है अनुलोम विलोम, और इससे हमारी जो ब्रीदिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अगर हम सांस लेने में थक जाते हैं, चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, क्योंकि हमारे सांस की जो तकलीफ़ है वो बढ़ने लगती है, इसलिए हम थकने लगते हैं, तो वो आप ठीक कर पाएंगे, यानी इन दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं अनुलोम विलोम के ज़रिए। और अब मैं दूसरा आसन आपको कराऊंगी, कपालभाति। कपालभाति करने से भी काफ़ी हद तक आप अपनी इस दिक्कत से छुटकारा पा सकते हैं। कपालभाति करने के लिए आप वज्रासन में भी कपालभाति कर सकते हैं और पद्मासन में भी कर सकते हैं। मैं पद्मासन में कपालभाति करूंगी। पद्मासन में करने के लिए आप इस पोजीशन में बैठ जाइए। उसके बाद आपके हाथों की मुद्राएं दोनों ऐसे होनी चाहिए और दोनों हाथ आपके यहाँ पर होने चाहिए। ये जो उंगलियां ये खुली नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट हाथ, और बैक भी स्ट्रेट होनी चाहिए। आप सीधे बैठेंगे, आपका पोस्चर भी काफ़ी हद तक ठीक होगा, यानी एक तीर से दो निशाने लगने वाले हैं। अब धीरे धीरे आपको सांस लेनी है। देखिए किस तरीके से आपको सांस ऐसे अंदर लेनी है, फिर ऐसे छोड़नी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। कम से कम इसके 20 सेट्स करेंगे, 20 काउंटिंग करेंगे। आंखें बंद कर कर आप कपालभाति करिएगा तो आपका कंसंट्रेशन लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो कुछ ऐसे आपको कपालभाति करना है। अनुलोम विलोम हमने किया, कपालभाति हमने किया, अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन भी आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर किसी को बैक में प्रॉब्लम है, सोने में तकलीफ होती है, कमर काफ़ी ज़्यादा दुखती है, तो वो उस चीज़ से तो आप निजात पाएंगे। साथ ही आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी ठीक होने वाली है। भुजंगासन करने के लिए आप अपने योगा मैट पर लेट जाइए। आपको ऐसे लेटना है, बिल्कुल ऐसे। पैर आपके कुछ ऐसे होने चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए पैरों में। उसके बाद भुजंगासन के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, पहले हम एक तरीके से शुरुआत करते हैं। भुजंगासन के लिए आपके जो दोनों हाथ है वो आपके चेस्ट के पास होने चाहिए, ताकि आपका पोस्चर बिल्कुल ठीक आए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए आपको ऊपर आना है। यहाँ पर जब हम ऊपर आ जाएंगे तो हमें अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना है, रोक कर रखना है जितनी देर तक आप रोक पा रहे हैं, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। भुजंगासन करते वक्त आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपके हाथ हैं, किसी किसी के हाथ ऐसे बेंड हो जाते हैं, किसी का हाथ ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं होने चाहिए। आपके हाथ बिल्कुल ऐसे, ये जो ये साइड है आपकी, ये साइड बिल्कुल फेस के साथ आपके ये साइड को दिखनी चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 5 सेट आप मेरे साथ करिए भुजंगासन के, फिर मैं आपको दूसरा टाइप भुजंगासन का बताऊंगी। और जब आप भुजंगासन करें तो एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके शोल्डर्स भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ताकि आसन बिल्कुल प्रॉपर्ली हो।
तो ये हमने किए 5 सेट भुजंग आसन के। अब हम दूसरे तरीके से भुजंग आसन करेंगे। हमें लेटना ऐसे ही है, बस जो हमारे हाथ है वो इस तरीके से क्रॉस होंगे और उसके बाद हाथों को यहाँ पर आपको मैट पर सीधा रखना है और आपको उसी तरीके से उठना है जैसे हम अभी उठ रहे थे। क्रॉस करके हमने रखा, अब धीरे धीरे सांस को अंदर लिया। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कम से कम 5 काउंटिंग तक हम उस सांस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। 1 2 3 4 5। Breathe out. Breathe in. 1 2 3 4 5। Breathe out. Breathe in. 1 2 3 4 5। Breathe out. तो कुछ इस तरीके से आपको भुजंग आसन करना है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए भुजंग आसन करने के, कि आप 2 तरीके से अपने हाथ को रख सकते हैं। अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और क्रिस क्रॉस करके भी रख सकते हैं। इससे एक तरीके से ग्रिप हमारे बनी होती है। और जब हम ये कर रहे हैं तो हमारे जो ये एल्बो है ये बाहर की साइड होनी चाहिए, और जब हम ये वाला आसन कर रहे हैं तो हमारी जो एल्बोज हैं ये इस तरफ बाहर की साइड होनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके हाथ सही तरीके से होंगे तो पॉस्चर आपका बहुत निखर कर आएगा। तो इस तरीके से भुजंग आसन करना है।